साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं एक अलग सोच 24। हमारे बीच एक ऐसे शख्सियत जो 900 से ज़्यादा मेडल प्राप्त कर चुके हैं। आज उनसे मैं बातचीत करने के लिए देश की कुछ वर्तमान हालत पे बात करेंगे। तो सर, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ और आप जो इतनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर चुके हैं अपने अभी तक के जीवन के सफ़र में, उसके बारे में भी कुछ जानकारी हमें बताइए। देखिए, जो भी हम मेडल जीते, जो भी इस ऊंचाई तक पहुँचे हैं, हमारे भारत की जनता का आशीर्वाद था कि इस ऊंचाई तक पहुँचे। जनता में वही जनता जो गरीब जनता थी, नेता लोग नहीं। नेता लेता है, देता नहीं है। इसलिए आज तक इतने लड़के परीक्षा दे रहे हैं, पेपर आउट कैसे हो जाता है। हमारे देश के मंत्री जी इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? पहले लूटे, पहले वो थे पेट्रोलियम मंत्री, अब लूटे, अब शिक्षा मंत्री हैं, इस्तीफा नहीं दे रहे हैं इसलिए कि उनको काजू बादाम का रोटी नहीं मिलेगा। भारत सरकार सिर्फ घोषित करती कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। आज लड़के सब गरीब के लड़के घूम रहे हैं। पहले इतना बढ़िया लड़कन को उमंग था कि हम आर्मी में जाएं, अब कोई लड़का दौड़ रहा है? कोई नहीं दौड़ रहा है। तो सरकार इसे ध्यान क्यों नहीं देती है? बस भाइयों और बहनों 400 पार, यही है नारा हमारे प्रधानमंत्री जी का। प्रधानमंत्री घूम के देखे कि कैसे हो रहा है। सरकार वैकेंसी निकाल देती है, कहती है कि हम तो वैकेंसी निकाल दिए, पेपर आउट हो गया, हम क्या करें। पैसा तो आ गया सरकार के खाता में, तो उसे क्या, तो सरकार चाहती है कि हम वैकेंसी निकालें, हमारे खाता में पैसा आए। इसीलिए चाहे पेपर आउट हो चाहे फाउट हो, उसे मतलब नहीं है। कैसे सुधार होगा? सुधार, देश का नेता सुधर जाए तो पूरा देश सुधर जाएगा। नेता को तो हम जैसे जनता ही जनता चुनती है। जब आते हैं तो कहते हैं भाइयों हम ये करेंगे, वो करेंगे, कुर्सी मिले के बाद सब बदल जाता है, अपना घर भरते हैं। इस बार क्या मतलब लग रहा है बदल जाएंगे? देखिए, हम तो राजनीतिक से एकदम दूर हैं, तो खिलाड़ी हैं, हम तो आर्मी वाले हैं। नेता बदलेंगे कब? बैलेट पेपर से वोट कराए, इधर से उधर नत कराए, तब बदल जाएंगे। आप बदलेंगे, आज नहीं तो कल तो बदलना है। वो कुर्सी हमारी नहीं, ना हमारे बाप की है, ना हमारे है, जनता की है। जनता जब चाहेगी तो राष्ट्रपति के बुखार फेंकेगी। और इस बार होगा, कभी ना कभी हिंदुस्तान में जो नेपाल का हाल हुआ यहाँ होने वाला है। आप कौन से सन में आर्मी ज्वाइन किए थे? और ये उस समय तो हम बहुत छोटे थे, पकड़ के लेके गए थे घर में से। आपका क्या नाम है? राजेंद्र प्रसाद। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम रहने वाले हैं गाजीपुर। इस समय आपकी जो ड्यूटी लगी किस पोस्ट पे हैं आप? अभी हम बम्बे में इनकम टैक्स में हैं। अच्छा, यहाँ जौनपुर में किस बेस पे आए हैं? जौनपुर में आए थे एक शादी अटेंड करने के लिए। अच्छा, तो चाचा जी, जिस तरह से पेपर लीक हो रहा है, हम जैसे युवाओं के तमाम ऐसे लड़कियां पेपर दे रहे हैं, लेकिन पेपर देने के बाद कुछ ही घंटे बाद पता चलता है कि पेपर लीक हो जा रहा है, जबकि सेंटर पे तमाम मशीनें, प्रशासन, यहाँ तक कि जूता, शूज और क्या कहते हैं सॉक्स, बेल्ट, तमाम ऐसे चीज़ों को निकलवा कर चेकिंग करवाया जाता है, फिर भी पेपर कहाँ से लीक हो जाता है? वो तो लीक करने वाला पहले ही सेट है। हम जूता निकाल दो, पैंट सब नंगे भेजो, तभी पेपर लीक हो जाएगा। लीक करने वाला रेडी है। बस इतने सरकार करके परीक्षा हो रहा है। बस सरकारें घोषित करा रही है, सरकारें लीक करा रही है। सरकार चाहे तो लीक होगा, नहीं होगा। देखिए, लगातार नीट जो होता है MBBS का, उसमें हम जैसे युवा और तमाम ऐसे युवा बहुत मेहनत करके सरीकत से पढ़ते हैं, लेकिन जब से ये हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी हुए, उनके राज में एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार लगातार नीट का पेपर लीक हो गया। ये 2-3 बार मत कहिए, ये जब तक रहेंगे तब तक लीक होते रहेगा। इसमें कोई प्रधानमंत्री का मेन सोचना चाहिए कि कैसे लीक हो रहा है। इनको हटाओ, शिक्षा मंत्री का हटाओ, दूसरा के बैठाओ। क्या ये कि वही शिक्षा मंत्री हैं? पहले लूटे, पेट्रोलियम मंत्री थे तो खूब लूटे, उड़ीसा के लूट गए। अब शिक्षा मंत्री तब लूट रहे हैं। अब इंटरव्यू दीजिए, पेपर आउट हो गया, हम क्या करें? अरे तुम सब सरकारें नहीं कर रही है तो जनता क्या करेगी? बेचारे गरीब लड़के लड़कियां परीक्षा दे के कहाँ से आ रहे हैं? ना खाने के ना सोने का जगह मिल रहा है। पेपर जा रहे हैं, देने के बाद देखा तो क्या, तो पेपर आउट हो गया।
माँ बाप कितना खर्चा करें हैं? पेपर देते थे तो चप्पल घिस जा रहे, होने वाले हो जाते हैं। पैसा फेंको, तमाशा देखो। देश में एक मुद्दा बहुत तेज से उछाल मार रहा है। राम मंदिर बीजेपी सरकार द्वारा बनवाया गया, लेकिन अभी विगत कुछ ही दिनों पहले लगभग 7 करोड़ रुपए चोरी हो गया। तमाम सीसीटीवी कैमरा होने के बावजूद, तमाम प्रशासन के लोग होने के बावजूद, फिर भी मंदिर परिसर से इतना पैसा चोरी हो जाना, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। किस तरह से श्रद्धालुओं के श्रद्धा के साथ खेला नहीं जा रहा है? देखिए, जो भी श्रद्धा हमारे हिंदुस्तान के आ रहे हैं अपना भगवान का दर्शन करने के लिए, जिसका जो है जा रहे हैं, तो उतने प्रशासन है, कदम कदम पर सब लगा हुआ है, तो कैसे चोरी है? बेगर मिली भगत से चोरी नहीं हो रहा है। सरकार के हाथ में है खुलम, चाहे 1 नहीं 2 करोड़ नहीं 4 करोड़ हो रहा है। कैसे कहाँ गया पैसा? वो राम का मंदिर बना, मंदिर चूने लगा था, फिर हंगामा हुआ तो बना। राम का बना दिए, सीता मैया कहाँ हैं? उनको भी लाना चाहिए ना। तो यकीन आ रहा है मंदिर बनाएंगे और मंदिर से चोरी हो रहा है। आप जानता पैसा चढ़ाते रहे, यानी सरकार का चुनाव का खर्चा आ रहा है। अब ज़्यादा सरकार के खिलाफ बोले तो इसको अंदर करो। सच्चाई बोलने से नहीं डरो, मरना है तो देश के लिए मरो। आप तो 900 से ज़्यादा मेडल जीत चुके हैं। आपकी काफ़ी एज भी हो गई। अब तक की एज में आपने तमाम ऐसे नेता को देखे होंगे, तमाम कम से कम 1-2 प्रधानमंत्री की राज आप सबसे बढ़िया हमको प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, अटल बिहारी वाजपेयी और सुषमा स्वराज। ये कैसे हैं जो वर्तमान प्रधानमंत्री जी हैं? ये तो बस एक ही नारा है, भाई और बहनों 400 पार, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, गरीबी मिटाएंगे। गरीबी के मिटा दे रहे हैं, कर तो रहे हैं। पहले आते आते बोले सर्कस बंद कर दिए। जो सर्कस में गरीब को लोग कितने खाते तो रोटी मिलता था, मिट्टी तेल बंद कर दिए, दे दिया अनिल अंबानी को। मिट्टी के तेल का वो बनाओ अपना मोबिल। पहले रोड बनता था तो अलकतरा लगता था, मोबिल लग रहा है एक बारिश में, ख़त्म। अटल जी जैसा प्रधानमंत्री, शास्त्री जैसा प्रधानमंत्री नहीं बने। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, 1962 में लड़ाई हुआ, 60 टैंक तोड़े वीर हमीद। अमेरिका के राष्ट्रपति पूछे कि अरे भाई ये कैसा बम था कि 60 टैंक तोड़ दिया? इंदिरा जी बोली कि अभी हमारे यहाँ वो मामूली बम था। इंदिरा गांधी 1011 राष्ट्र का अध्यक्ष थी, वो थी। शास्त्री जी थे, अटल जी थे। ऐसा नेता नहीं बनेंगे कोई। अपना के भले बोले हम ही करेंगे, वो करेंगे, कार्रवाई हो रहा है। बीजेपी में घुस के जाइए तो दूध का धोवल हो गए। फिर भी कुछ ऐसे जो कांग्रेस के नेता हैं लगातार बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। कुछ दिन के बाद वही बीजेपी से भाग के कांग्रेस में आएंगे, देखिएगा। अच्छा। और कुछ अपने देश के लिए नहीं, और सब ठीक है। जय हिंद।